हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग लॉग्स पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आदर्श जीवन मूल्य प्रथमा कक्षा 6, 7 और कक्षा 8 के लिए नैतिक शिक्षा की पुस्तक का अध्याय 10वां। अध्याय का नाम है अपने मित्र बने शत्रु नहीं। इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट की लेसन को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 10वें पाठ के अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला, पाठ के अनुसार गीता की कौन सी प्रेरणा आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है? इसका उत्तर है पाठ के अनुसार उद्धरे दात्मनात्मनम, अर्थात हमें अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए। गीता की यह प्रेरणा हमारे लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। हम मन की सहायता से अपने आप को ऊंचाइयों की ओर ले जा सकते हैं। यदि हमारा मन हमारे वश में है तो हम अपना उत्थान कर सकते हैं, और यदि हम मन के वश में हो गए तो उससे हमारा पतन होगा। दूसरा, किस प्रकार की सोच से आपके जीवन में उत्थान का मार्ग बनेगा? इसका उत्तर है अपने उत्थान व पतन के बारे में हमें स्वयं विचार करना चाहिए। हम स्वयं निर्णय करें कि हमें जीवन में ऊंचाइयों को छूना है। इस सोच के बनते ही हमारे उत्थान का मार्ग अपने आप खुलने लगेगा। हमारा उत्साह भी बढ़ेगा। हमारे अच्छे व्यक्तित्व का आधार हमारे कर्म, आदतें और चरित्र हैं। अगला प्रश्न, किन स्वभाव के व्यक्ति अपना नुकसान करवाते हैं? इसका उत्तर है क्रोधी, हठी, अहंकारी, स्वार्थी, संकीर्ण स्वभाव वाले व्यक्ति अपना नुकसान स्वयं करवाते हैं। अन्य प्रश्न। पहला, पढ़ाई के समय इंद्रिय संयम का क्या महत्व होता है, स्पष्ट करें। इसका उत्तर है पढ़ाई के समय इंद्रिय संयम का बहुत अधिक महत्व होता है। पढ़ते समय जब तक हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं रहेंगी तब तक पढ़ा जाना वाला विषय हमारी समझ में नहीं आएगा। हम इंद्रियों पर संयम तभी कर सकते हैं जब हमारा मन हमारे वश में हो। यदि हम मन के वश में हैं तो इंद्रियों पर संयम नहीं पा सकते। मन को वश में करके हम जैसे ही इंद्रियों पर संयम पाएंगे वैसे ही हमारा मन पढ़ाई में लग जाएगा और पढ़ा जाने वाला विषय हमें स्पष्ट होता जाएगा। अगला प्रश्न, आपके विचार से सकारात्मक सोच के क्या लाभ हैं? इसका उत्तर है सकारात्मक सोच से अभिप्राय ऐसी सोच से है। सकारात्मक सोच मतलब कि पॉजिटिव, जिसमें हमारी उन्नति हो, हमारा विकास हो तथा हम ऊंचाइयों को स्पर्श करें। कोई भी व्यक्ति पतन की ओर नहीं जाना चाहता। जब हम यह निश्चय कर लेते हैं कि हमें ऊंचाइयों की ओर बढ़ना है और इस सोच के बनते ही हमारे उत्थान के मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। यदि हमें कहीं गिरने की आशंका भी बनती है तो हम अपने आप संभल जाते हैं। हमें मन में इस बात का अवश्य रखना चाहिए कि हमारी बाहरी बड़प्पन, सौंदर्य या ऊंचे पद से कोई ऊंचा नहीं उठता। हमारे कर्म, हमारी आदतें और हमारा चरित्र ही हमें महान बनाता है। अतः हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए या हमें हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, मेरे जीवन का लक्ष्य शीर्षक पर एक निबंध लिखिए। मेरे जीवन का लक्ष्य, इसके ऊपर आप अपने बारे में जो आपने बनना है अपने ही बारे में इस पे लिखना है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनूं। इस लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे सभी विषय पसंद हैं। मैं उन विषयों को अच्छी तरह से समझने के लिए भीतरी मन से कोशिश करता हूँ या करती हूँ। जब अध्यापक मुझे
कोई भी विषय पढ़ाते हैं तब मैं उसे ध्यान से सुनती हूँ और समझती हूँ। मैं 12वीं के बाद अच्छे महाविद्यालय में से बीएससी करूँगी। इसके बाद किसी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से एमएससी पर रिसर्च करूँगी। पढ़ाई के साथ साथ मेरी इच्छा है कि मैं अपने देश की भलाई के लिए कुछ कार्य करूँ। पढ़ाई में अच्छे अंक लाने के लिए स्वस्थ होना जरूरी है। इसके लिए कसरत, योग और जॉगिंग किया जाए। इसलिए मैं प्रतिदिन कसरत या जॉगिंग भी करती हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनकर अपने देश तथा माता पिता का नाम रोशन करूं। अगला प्रश्न, आप स्वयं ही अपने मित्र और शत्रु कैसे हो सकते हैं? इसका उत्तर है, गीता में कहा गया है कि मन की सहायता से अपने आप को उत्थान अथवा ऊंचाई की ओर ले जाओ, पतन में ना गिरने दो। इसका भाव यह है कि हम अपने मन के माध्यम से ही अपनी उन्नति कर सकते हैं। जब मन में हमें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करेगा तो उससे हमारी उन्नति होगी। अतः जब हमारा मन हमें उन्नति की ओर ले जाएगा तो उस समय यह हमारे मित्र के समान है। इसके साथ ही आगे कहा गया है कि मन को पतन में ना गिरने दें। इसका मतलब यह है कि यदि हमारा मन अच्छे कार्य में नहीं लगता है तो पतन होना निश्चित है। जब मन हमें बुरे कार्यों की ओर ले जाएगा तो उस समय यह हमारा शत्रु हो जाएगा। इस प्रकार गीता का यह वचन बिल्कुल ठीक है कि आप स्वयं के ही मित्र हैं और स्वयं के ही शत्रु हैं। अगला प्रश्न, हमारी दिव्य संस्कृति क्या है? इसका उत्तर है, हमारी दिव्य संस्कृति यह है कि व्यक्ति अपने अच्छे कर्म, अच्छी आदतों और पावन चरित्र से अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। जैसे कि कृष्ण भगत सुदामा ने अपने अच्छे व्यक्तित्व से अपने जीवन को अमर कर दिया। अगला प्रश्न, जीवन में किस प्रकार का स्वभाव आपको मित्रता का एहसास कराएगा? इसका उत्तर है, जीवन में उदारता, खुलापन, शीतलता व शांति से युक्त स्वभाव हमें मित्रता का एहसास कराएगा। तो ये थे अभ्यास के और कुछ अन्य प्रश्न। अब हम करेंगे इस पाठ के एमसीक्यूज, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, प्रस्तुत पाठ में मनुष्य का मित्र किसे बताया गया है? क स्वयं को, ख अच्छे मित्र को, ग शत्रु को, घ श्री कृष्ण को। इसका उत्तर है क स्वयं को। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में दिव्यता को प्राप्त होने वाले किस व्यक्ति का उल्लेख किया गया है? क श्री कृष्ण का, ख कंस का, ग सुदामा का, घ अर्जुन का। इसका उत्तर है ग सुदामा का। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में हमारी उन्नति चाहने वाली माँ के समान किसे माना गया है? क स्वयं की माता को, ख भगवत गीता को, ग पृथ्वी माता को, घ देवी माता को। इसका उत्तर है ख भगवत गीता को। अगला प्रश्न, उत्थान की नींव किसे माना गया है? क असंगति को, ख सुसंगति को, ग सत्संगति को, घ कुसंगति को। इसका उत्तर है ग सत्संगति को। अगला प्रश्न, जीवन में पतन की शुरुआत कैसे होती है? क असंग से, ख कुसंग से, ग विसंग से, घ प्रसंग से। इसका उत्तर है ख कुसंग से। अगला प्रश्न, व्यक्ति को किसे अपने वश में रखना चाहिए? क मन को, ख मित्र को, ग शत्रु को, घ भाई को। इसका उत्तर है क मन को। अगला प्रश्न, किस आदर्श वाक्य के अनुसार जीवन बनाने की गीता की प्रेरणा अचूक और अनुपम मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है? क कुशल पढ़ाई अच्छा जीवन, ख अच्छी पढ़ाई अच्छा जीवन, ग उत्तम विचार उत्तम जीवन, घ सादा जीवन उत्तम विचार। इसका उत्तर है ख अच्छी पढ़ाई अच्छा जीवन। अगला प्रश्न, क्रोधी, हठी, अहंकारी एवं स्वार्थी व्यक्ति स्वयं अपना क्या करते हैं? क उत्थान, ख पतन, ग नुकसान, घ लाभ। इसका उत्तर है ग नुकसान। तो ये थे 10वें पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। अब हम अगली वीडियो में करेंगे पाठ 11 के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।